संतोष के द्वारा लोभ को जीता जाता है। लोभ, आवाज आ रही है ना? आ रही है माँ, अच्छे से आ रही है। ओके। लोभ कबाड़ खाना है। संतोष मन की शैतानी पर नियंत्रण है। संतोष परितृप्ति है। संतोष प्राप्ति में प्रसन्नता है। लोभ तो खुद ही नरक है। यह तो चूहे के बिल में जीना है। मनुष्य के पास कितना ही धन क्यों ना आ जाए, कितना ही संग्रह क्यों ना हो जाए, उसे संतोष नहीं मिलता। आदमी को परमात्मा ने इतनी चीजें वरदान के रूप में दी हैं, मगर जब देखो वह पैसे के लोभ में पड़ा रहता है, जैसे पैसा ही उसके लिए सब कुछ है। परमात्मा ने कितना हमें दे रखा है। परमात्मा के प्रति कुछ तो कृतज्ञ बनो। कल्पना करो कि अगर हमारी आंखें न होती तो क्या हम रूप का आनंद ले पाते? कान न होते तो क्या संगीत सुन पाते? जीभ न होती तो वाणी मुखर हो पाती? भगवान ने हमें 5 इंद्रियां परिपूर्ण दी हैं। कृतज्ञता व्यक्त करो। हे प्रभु, जितना तुमने दिया है मैं उसमें परितुष्ट हूँ। प्राप्त में संतुष्ट होना ही लोभ पर विजय प्राप्त करना है। यदि चाह के झमेले में चले गए, ये चाहिए वो चाहिए, तो ध्यान रखें, चाह रबर की तरह फैलती चली जाती है। मन की सभी इच्छाएं पूरी हों तो भी चाह की कोई सीमा नहीं है। मन तो डपोर शंख है, ये तो यही चाहता है कि ये पाऊं वो पाऊं, मगर तृप्त होने वाला नहीं है। एक बार किसी भक्त की प्रार्थना से खुश होकर के भगवान शिव उसके घर प्रकट हुए। भगवान ने कहा मांगो भक्त मांगो। उसने कहा मैं क्या मांगू? आपकी जो इच्छा हो वही दे दीजिए। शिव ने उसे एक शंख दिया और कहा तू इससे जितना चाहेगा तुझे उतना ही मिल जाएगा। ये कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और एकांत में गया और उसने कहा मुझे 10,000 रुपए मिल जाएं। ताज्जुब की बात कि उसे 10,000 रुपये मिल गए। थोड़े ही दिनों में वो समृद्ध हो गया। उस व्यक्ति की समृद्धि का रहस्य एक ठग को पता चल गया। वो ठग उस व्यक्ति के पास आया और उसे अपना शंख दिखाया। कहा कि वो अपने शंख का सौदा उसके शंख से कर ले। जब व्यक्ति ने ठग से उसके शंख की खासियत पूछी तो ठग ने कहा जितना तुम इससे मांगोगे ये
उससे दोगुना देगा। उसने अपनी बात पुख्ता करने के लिए कहा, मुझे 1000 रुपये दो। शंख ने जवाब दिया, 1000 क्या, तुम 2000 लो। शंख का उत्तर सुनकर उसने अपने शंख का सौदा उस ठग से कर लिया और मन में बड़ा खुश हुआ। उस व्यक्ति ने कमरा बंद किया, शंख को आदेश दिया, मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। शंख ने कहा, 1,00,000 क्या, 2,00,000 लो। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, दे दो। शंख ने कहा, 2,00,000 क्या, 4,00,000 लो। व्यक्ति ने कहा, दे दो। शंख ने कहा, 4,00,000 क्या, 8,00,000 लो। व्यक्ति ने कहा, क्या 4 और क्या 8, पहले इतना तो दो। शंख ने कहा, 16,00,000 ले लो। शंख दुगना चौगुना बढ़ाता चला गया और देने के नाम पर ठेंगा। व्यक्ति को समझते देर न लगी, ये केवल बातूनी शंख है और उसको ठग लिया गया। मनुष्य का लोभ, मनुष्य का मन भी ऐसा ही डफोर शंख है। मनुष्य संतोष धारण करे। प्रकृति ने व्यक्ति के लिए जितनी व्यवस्था बनाकर रखी है, व्यक्ति उसमें संतुष्ट नहीं होता। और पाऊं के फेर में फेर से उसे बाहर निकलना चाहिए। 99 के चक्कर से बाहर निकलना चाहिए। आखिर कुछ तो उस पर विश्वास रखो जो सबको दे रहा है। कोई भी भूखा नहीं सोता। क्यों तुम अपने मन को विकृत मन का रूप दे रहे हो? अच्छा होगा कि व्यक्ति अपने अंतर मन के स्वभाव को सुधारने के लिए ये छोटे छोटे सूत्रों को स्वीकार करे। लेकिन सुनते तो हैं सभी, लेकिन स्वीकार कोई कोई ही करता है। संत महावीर के ये सूत्र छोटे छोटे जीवन में आत्मसात हो जाएं तो बहुत बड़ी आत्म उपलब्धि से को हो जाएगी। व्यवहार में शालीनता हो, अंतर मन के प्रति जागरूकता हो, अंतर बाह्य की शुद्धि के लिए इसे आदर्श बनाएं। भगवान का सूत्र वास्तव में आत्म विजय की प्रेरणा है। आत्म विजय के पथ पर 4 कदम बढ़ाना है। सत्य की ओर, सूरज की ओर 4 कदम और आगे बढ़ते चले जाना है। बचिए टॉपिक पूरा हुआ।